हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। सुबह से वीडियो एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि नगर निकाय चुनाव 18 में 28 को 2 चरणों में होंगे। आप लोग के मन में ये उहापोह की स्थिति बनी होगी कि आखिर चुनाव का संबंध 7वें चरण से कैसे है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मैंने सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा अगर आप ध्यान दें तो छठी चरण की प्रक्रिया के समय भी कुछ इसी तरह का चुनाव प्रक्रिया हुई थी, जिसमें 2-3 महीने टल गया था छठा चरण। तो क्या 7वें चरण पे इसका प्रभाव होगा? हालाँकि दिसंबर 18 को एक जगह होने वाली है, बहुत सारी जगह, और 28 को 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होगा। 18 को जहाँ होगी वहाँ 20 को मतगणना होगा, वहीं जहाँ 28 को होने वाली है आपको चुनाव, वहाँ 30 को मतगणना होगी। यानी पूरा दिसंबर ऑक्यूपाइड हो रहा है नगर निकाय चुनाव के कारण। तो अब कहीं न कहीं दिसंबर का आस लगाया जा रहा है कि दिसंबर में एनी हाउ किसी भी कीमत पे छठा चरण आना चाहिए। हालाँकि सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है। क्या कुछ होगा ये तो समय ही तय करेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नगर निकाय चुनाव के कारण मुझे नहीं लगता 7वां चरण का नोटिफ़िकेशन आएगा या कोई भी प्रक्रिया जो शिक्षक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पिछले दफ़ा अक्टूबर में ही चुनाव होने वाली थी, 10 अक्टूबर को, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। हालाँकि अब जो जैसे पहले होने वाला था ठीक उसी तरह चुनाव होगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछड़ेपन की पहचान के लिए गठित आयोग ने सौंपी रिपोर्ट और तमाम यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ कितने मतदान होंगे। 20 अक्टूबर को होना था ये चुनाव, अब 28 और 18 दिसंबर को चुनाव होने वाले। कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव का प्रभाव 7वें चरण पे पड़ता है तो 7वें चरण बेशक डिले होगा, लेट होगा, लेकिन अगर 30 तक सारी क्लियर हो जाती है तो सरकार को भी कमर कस लेनी चाहिए। जनवरी में ज़रूर नोटिफिकेशन लाए, क्योंकि हालांकि सीटेट होने भी वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार 30 लाख अभ्यर्थी सीटेट भर रहे हैं और पहले से भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उनका सुनहरा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। सरकार को कोई हक नहीं है इनके भविष्य के साथ खेलने का, यह उनका अधिकार है। वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। अगर दूसरे तरफ न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014-15 से संचालित किया जा रहा है उत्क्रमित हाई स्कूल में पठन पाठन। प्रखंड में शिक्षक विहीन है और 1 दर्जन से अधिक विद्यालय, यानी 12 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है। 2014-15 से ये चालू है उत्क्रमित हाई स्कूल में पठन पाठन। मध्य विद्यालय के शिक्षकों के सहारे चल रहा है शैक्षणिक कार्य। आप सोच सकते हैं, जो मिडिल स्कूल वाले टीचर हैं वो 10+2 को किसी तरह टेकअप कर रहे हैं। मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त कराने को विभाग गंभीर नहीं। अगर सरकार मुस्तैद हो जाए तो ये वही बिहार है जिसको सम्मान से नाम लिया जाता था। ये वही बिहार है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जहाँ देश विदेश के लोग आते थे, जहाँ लगभग सभी भाषाओं की पढ़ाई होती थी। लगभग 10,000 बच्चों पर, छात्रों पे 2,000 शिक्षक थे, यानी प्रत्येक 5 बच्चे पे 1 शिक्षक मुतमईन थे, फिक्स थे। आज यही बिहार का हाल खास्ता है, खासकर आपको शिक्षा के मामले में। ये बिहार जो विश्व को रास्ता दिखाने के काम किया था। आर्यभट्ट, आपको रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे-ऐसे ढेरों हैं जिनकी मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी इन महापुरुषों के नाम गिनाते हुए। वहाँ ये बिहार की स्थिति है सरकार की उदासीनता के कारण। प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय वर्षों से शिक्षक विहीन है। ये मामला है मुरलीगंज का। लगभग 7 साल बीतने के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। प्रखंड के 13 हाई स्कूलों में आज तक की बहाली को लेकर विभाग उदासीन बना है। ये विडंबना ही है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पे कहती है कि ज़्यादा बजट लाते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर ठीक इसके विलोम है। लिहाजा मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सहारे मध्य विद्यालय के छात्रों को पठन पाठन किसी तरह चल रहा है। उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय पड़ाव नवटोला में 4 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रखंड के 13 विद्यालयों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ये सिर्फ एक प्रखंड मुरलीगंज का है, शायद ऐसे कई प्रखंड और भी होंगे जो हम लोगों के सामने अभी नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि अब विभाग +2 का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दे दिया है। ऐसे में बगैर शिक्षक छात्रों का पठन पाठन संभव नहीं है। यहाँ तमाम दिया गया जीतापुर, रामपुर, जोरगमा, परमानंदपुर, वृंदावन, बेलो उत्क्रमित उच्च महाविद्यालय में शिक्षक विहीन है। 2014 से इन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं का नामांकन हो रहा है।
अधिकतर विद्यालयों को वर्षों पूर्व आधारभूत संरचना के तहत लाखों रुपए की लागत से भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन भवनों में पढ़ाने के लिए शिक्षक बहाली नहीं हुई है। लेकिन शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग उदासीन बना पड़ा हुआ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर इंटर स्तर की ही पढ़ाई के लिए भले ही उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया है, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद यहाँ विद्यालय में शिक्षक नहीं है, जो भवन अर्थहीन बन पड़ा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संवेदनशीलता है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। इन बच्चों में जो इनमें नाम है जिन बच्चों का, वो शिक्षक के मैट्रिक और इंटर स्तर की पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ का बीओ का कहना है, गुणानंद सिंह का, कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। इस समस्या से शिक्षा विभाग भी अवगत है। तो दोस्तों, ये सरकार की उदासीनता ही है कि बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो कहीं कहीं नहीं टेकअप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार कहा जाता है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एक देश एक राज्य को अग्रसर करने में। ऐसे अगर हर राज्य कमज़ोर पड़ा तो पूरा भारत कमज़ोर पड़ जाएगा। और कहा जाता है एजुकेशन इज बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, सीटेट की अपडेट के साथ मिलेंगे इसके ठीक वाली वीडियो में। धन्यवाद। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।